हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान, जो कि इंग्लिश पेडागोजी का रहेगा। इसमें हम अपनी स्किल नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, स्किल ऑफ फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग। इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्न पूछने में प्रभावशीलता। और क्योंकि हमारी 3rd नंबर की स्किल है, तो इसके पहले हम अपनी 2 स्किल्स को डिस्कस कर चुके हैं, स्किल फर्स्ट और स्किल सेकंड को, जिसमें कि स्किल ऑफ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस थे, मीन्स इंट्रोडक्टरी स्किल को भी कह देते हैं इसको। और जो फर्स्ट वाली थी वो थी हमारी स्किल ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो अगर आपने अभी तक इनको नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है, बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है। और ये हमारे इंग्लिश पेडागोजी के माइक्रो लेसन प्लान है, और इसके साथ साथ हमने एसएसटी पेडागोजी के भी माइक्रो लेसन प्लान को डिस्कस किया, उसकी भी स्किल्स को डिस्कस किया है। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और आपकी टीचिंग के लिए बहुत ही सपोर्टिव रहेंगी। तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। और चलिए हम अपनी आज की इस स्किल को वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे 3rd नंबर की स्किल को इंग्लिश पेडागोजी में, स्किल ऑफ फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रमांक है, क्रमांक में 3 रहेगा, क्योंकि ये हमारी 3rd नंबर की स्किल है। और समूह क्रमांक में फर्स्ट रहेगा। अभ्यासी शिक्षण कौशल, इसमें क्या है, हमें स्किल का नाम डालना है। तो स्किल हमारी कौन सी, स्किल ऑफ फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग। फिर नेक्स्ट है चक्र। चक्र मीन्स होता है पीरियड, मीन्स जिस पीरियड में आप अपना ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे वो पीरियड यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर डेट है, जिस डेट को आप पढ़ाएंगे वो डेट यहाँ पे पड़ेगी। फिर समय सीमा 6 मिनट रहेगी, क्योंकि ये लेसन प्लान हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाया है, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान का जो टाइम ड्यूरेशन है, समय सीमा है, वो 6 मिनट रहती है, इसलिए समय सीमा 6 मिनट रहेगी। फिर प्रकरण मीन्स होता है टॉपिक। तो टॉपिक है हमारा नाउन, जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अब देख लेते हैं कौशल के घटक। तो ये जो हमारा कौशल है, स्किल ऑफ फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग, मीन्स प्रश्न पूछने में प्रभावशीलता। तो इस कौशल के घटक कौन से, मीन्स कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो यहाँ पे फेयर जो कंपोनेंट्स हैं वो 4 हैं मेन कंपोनेंट्स, और इन 4 मेन कंपोनेंट्स के अंदर सब कंपोनेंट्स भी हैं। तो जिसमें से फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा स्ट्रक्चर। तो मीन्स स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो फर्स्ट क्या है, ग्रामेटिकली करेक्टनेस, मीन्स आपका जो स्ट्रक्चर है वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। जो आप क्वेश्चन पूछेंगे व्याकरण की दृष्टि से वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए ग्रामेटिकल वे में। नेक्स्ट है क्वेश्चंस रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर है, मीन्स आपका जो टॉपिक है, जैसे यहाँ टॉपिक है नाउन, तो मीन्स आपका जो सब्जेक्ट मैटर है, टॉपिक है नाउन, तो इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होने चाहिए। ठीक है। अब थर्ड है क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्पेसिफिसिटी, मीन्स जो क्वेश्चंस आप जो पूछेंगे वो स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, उसमें मीन्स विशिष्टता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन कोई डाउट वाला होना हो। ठीक। अगर जैसे आपने मान लीजिए नाउन पूछा कि व्हाट इज नाउन, या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन, तो क्या है, अ नाउन इज अ नेम ऑफ प्लेस पर्सन और थिंग। तो क्या है, बच्चे यही बोलेंगे। अगर नाउन पूछेंगे कि नाउन क्या है, तो बच्चे यही बोलेंगे नाउन इज अ नेम ऑफ प्लेस पर्सन और थिंग। ऐसा तो कुछ नहीं कि कुछ और बोल दिया, ताजमहल वगैरह। ये भी बोल सकते हैं कि ताजमहल वगैरह नाउन है, लेकिन अगर डेफिनेशन पूछेंगे कि डेफिनेशन क्या है नाउन की, तो नाउन इज अ नेम ऑफ प्लेस पर्सन और थिंग। तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक है, विशिष्टता है इसकी। तो क्वेश्चन क्या हुआ, विशिष्ट हुआ ये। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चनिंग प्रोसेस। क्वेश्चनिंग प्रोसेस कैसी होनी चाहिए वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर स्पीड ऑफ क्वेश्चनिंग, मीन्स आपकी जो स्पीड है क्वेश्चन पूछने की वो प्रॉपर होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा या बहुत धीरे नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत तेज स्पीड में बोल दिया, बच्चे समझ ही नहीं पाए आपने क्या क्वेश्चन पूछा। ठीक। फिर बाद में आप बच्चों पे चिल्ला रहे हैं कि क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, सुनाई नहीं पड़ता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको अपनी गलतियाँ ढूंढनी, ना कि बच्चों की। नेक्स्ट है प्रॉपर वॉइस इन क्वेश्चनिंग, मीन्स आपने जो क्वेश्चन पूछा वो प्रॉपर वॉइस में होना चाहिए, मीन्स जो लास्ट बेंच पे जो बच्चा बैठा है उसको भी सुनाई पड़ना चाहिए साफ साफ कि आपने क्या क्वेश्चन पूछा है। फिर 2.3 है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन इन द क्लास। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही बच्चे से बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक ही बच्चे से बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मान लेते हैं कि आपने क्वेश्चन पूछे, वो बच्चा ब्रिलियंट है, उसको क्वेश्चंस आते हैं, आंसर आते हैं, आपके क्वेश्चन इजी हैं, लेकिन आपको बार बार उसी से नहीं पूछना है। ठीक। अगर और बच्चे भी हाथ उठा रहे हैं तो आपको दूसरे बच्चों से भी पूछना है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए क्वेश्चंस का क्लास में। फिर थर्ड है रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो इसमें क्या है, नो रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चंस, एंड सेकंड वन इज नो रिपीटिशन ऑफ रिस्पॉन्सेज, मीन्स आप क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करेंगे, और बच्चे जो रिस्पॉन्स देंगे, आंसर देंगे, उसको भी आपको रिपीट नहीं करना है, नहीं दोहराना है। 4 है
क्वेश्चन प्रोडक्ट मीन्स क्वेश्चन प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, आस्किंग क्वेश्चन इन अप्रोप्रिएट नंबर्स मीन्स जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए कि आप क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं बच्चे बोर हो गए, ठीक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या क्या है, 2 ही 4 क्वेश्चन पूछे, अब बाकी 2 मिनट हो पाए और 2 ही 4 क्वेश्चन जो है 2 मिनट में कवर हो पाए, बाकी के जो 4 मिनट बचे हैं मीन्स 6 मिनट का टाइम है, तो आपको 6 मिनट कवर करना है, वो ऐसे होने चाहिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस। फिर लास्ट है इजीनेस इन रिस्पॉन्डिंग, तो क्या है, क्वेश्चन जो है एकदम से हलवा रखिए, बिल्कुल इतने इजी कि बच्चे इजीली आंसर दे ही दें, आपका मीन्स जो टीचिंग है वो अच्छे से हो जाए और आपको गुड कमेंट मिलना ही मिलने हैं अगर आपके क्वेश्चंस इजी हैं तो। अब देख लेते हैं इस स्किल में हमें क्या करना है, तो क्योंकि ये हमारी स्किल ऑफ फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग है मीन्स प्रश्न पूछने में प्रभावशीलता, तो इसमें हमें सिर्फ क्वेश्चन पूछने हैं, एक्सप्लेन नहीं करना है। और इसमें हमने 7 क्वेश्चंस पूछे हैं, आप चाहें तो कुछ कम ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टाइम ड्यूरेशन, मीन्स आप 6 मिनट में कितने क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे रखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है नाउन से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक था। तो फर्स्ट है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन, तो डेफिनेशन क्या है बच्चे बता देंगे। अ नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस पर्सन और थिंग, तो ये क्या हुआ, क्या था, मीन्स आपके जो क्वेश्चंस है वो स्पेसिफिसिटी से भरे होने चाहिए, विशिष्टता होनी चाहिए आपके क्वेश्चंस में, कोई डाउट वाला नहीं होना चाहिए कि भाई नाउन यही है या कुछ और है, तो क्या हुआ, स्पेसिफिक हुआ यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन आर देयर, तो 5 टाइप्स होते हैं, सबको पता है, ठीक है। थर्ड है टेल मी इट्स नेम, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मैटेरियल नाउन, ये हो गया इसका आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन के एग्जांपल बच्चे बता देंगे कि पेन है, स्टूडेंट, मैन, डॉक्टर, ये सब कॉमन नाउन है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन क्या है विच टाइप ऑफ नाउन इज डॉक्टर मेहता, अब बच्चों ने क्या बताया था, डॉक्टर बताया था, तो आपने डॉक्टर से ही क्वेश्चन बना दिया, तो क्या एक दूसरे से कोरिलेशन भी है यहाँ पे, और क्या है स्पेसिफिक भी हैं आपके क्वेश्चंस। और तो फिर आपने क्या पूछा कि विच टाइप ऑफ नाउन इज डॉक्टर मेहता, तो बच्चे क्या बताएंगे कि डॉक्टर मेहता जो है वो प्रॉपर नाउन है। सिक्स क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ नाउन इज आर्मी, तो आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन है इसका आंसर। सेवंथ और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेटेरियल नाउन, तो मेटेरियल नाउन क्या होता है, इट डिनोट्स नेम ऑफ मेटेरियल और थिंग, ठीक। तो ये हमारे यहाँ पे 7 क्वेश्चंस थे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो प्रयुक्त घटक संख्या होती है हमें किस टाइप से भरनी होती है, जो आपके कंपोनेंट्स थे, ठीक, आप और जो आपके कंपोनेंट मीन्स आपने मान लीजिए क्वेश्चंस पूछे, तो जिस क्वेश्चन में जो कंपोनेंट जो है बैठ रहा होगा, जो आपको लग रहा है कि भाई इस क्वेश्चन में ये कंपोनेंट यूज हो रहा है, जैसे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन, ठीक, तो इसमें क्या है, यहाँ पे हमारा कौन सा कंपोनेंट यूज हो रहा है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, ठीक, तो भाई ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो यहाँ पे क्या है 1.1 भर दिया। फिर 1.3 मीन्स क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्पेसिफिसिटी, मीन्स आपका जो क्वेश्चन था वो स्पेसिफिक था, तो ये कंपोनेंट जो इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे फिल किए जाएंगे, मीन्स जो कंपोनेंट जिस क्वेश्चन पे अप्लाई हो रहा है वो कंपोनेंट यहाँ पे फिल किया जाएगा, और जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हर क्वेश्चन के सामने ही लिखे जाएंगे, जो घटक है, ना कि एक्सप्लेन के सामने है। जब हम नेक्स्ट स्किल को डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो एक्सप्लेन किया है हमने वहाँ पे कंपोनेंट्स नहीं लिखे हैं, मीन्स जो कंपोनेंट के नंबर हैं वो नहीं लिखे हैं, क्योंकि जो कंपोनेंट्स है वो हमें क्वेश्चन के सामने लिखने होते हैं, ठीक। तो ये स्किल हमारी कंप्लीट हुई। अब हम देख लेते हैं कि इस स्किल के जो रेटिंग स्केल वो हमें कैसे प्रिपेयर करनी है, क्योंकि कई सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये रेटिंग स्केल हमें कैसे प्रिपेयर करनी, कौन भरेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे है दिनांक, मीन्स जिस डेट को आप पढ़ाएंगे वो डेट यहाँ पे पड़ेगी। विषय है इंग्लिश, अवधि है 6 मिनट, कक्षा 8 है क्योंकि 7th क्लास का लेसन प्लान बनाया है, और प्रकरण क्या, टॉपिक जो है नाउन है। फिर प्लान है तो प्लान लिखिएगा, रीप्लान है तो रीप्लान लिखिएगा। नेक्स्ट है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम रहेगा। फिर निर्देश, इन 2 निर्देशों को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने इनको पढ़ लिया, इनको समझ लिया, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये रेटिंग स्केल हमें किस टाइप से प्रिपेयर करनी है। तो फर्स्ट क्या है, पर्यवेक्षक घटकों के प्रयोग की बारंबारता प्रदर्शित करने के लिए घटक के प्रयोग होने पर टैली लगाएं, ठीक। मीन जो आपका पर्यवेक्षक है वो आप जब टीचिंग करेंगे तो यहाँ पे टैली मार्क लगाएगा, जिस जहाँ पे जो घटक अप्लाई होगा, जो यूज होगा, वहाँ पे वो टैली मार्क लगाएगा। नेक्स्ट है पर्यवेक्षक मूल्यांकन के लिए 7 बिंदु वाली मापनी पर कौशल के घटक प्रयोग की उपयुक्तता निर्धारित करते हुए उपयुक्त अंक को घेर दे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जो रेटिंग स्केल में जो नंबर्स लिखे हैं 0 से लेकर 6 तक,
तो यहाँ पे क्या है, सर्किल करेगा नंबर्स में। अब इसमें करना क्या है, जो घटक वाला कॉलम है इसमें आपको अपनी स्किल के सभी कंपोनेंट्स मीन्स जो सारे घटक थे उनको लिख करके और इस रेटिंग स्केल को अपने सहपाठी को दे देना है। ठीक, मीन्स आपके साथ वाला जो है आपका पीयर प्यूपल टीचर या आपका जो फ्रेंड है उससे। और अब आप जब टीचिंग करने जाएंगे तो आपका जो सहपाठी है, ठीक, वो आपको इवेल्युएट करेगा, ऑब्जर्व करेगा, मूल्यांकन करेगा आपका। और आपके टीचिंग में जहाँ पे जो घटक अप्लाई होगा, जो घटक यूज होगा, उस कंपोनेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे उस कंपोनेंट के सामने यहाँ पे टैली मार्क लगाएगा। ठीक, मान लीजिए फर्स्ट है, तो फर्स्ट में क्या था, ग्रामेटिकली करेक्टनेस, स्ट्रक्चर जो है वो ग्रामेटिकली करेक्टनेस था। तो भाई जो आपके क्वेश्चन थे वो ग्रामेटिकली करेक्ट थे। ठीक, फर्स्ट वाला करेक्ट था, सेकंड करेक्ट था, थर्ड करेक्ट था, फोर्थ करेक्ट था, सारे करेक्ट थे। तो वो उसी के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे टैली मार्क लगाएगा, जितने जहाँ पे यूज होंगे। और उसी के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे रेटिंग स्केल में सर्कल भी होगा, जैसा ये होगा वैसा वो होगा। ठीक है, फिर इतना करने के बाद आपके सहपाठी को ही यहाँ पे समालोचन या सुझाव दे रखा है, तो उसमें मीन्स क्या है, कमेंट देने हैं कि आपकी टीचिंग अच्छी थी, ठीक है, या बेकार थी, या कुछ कमी थी, कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, या जो अच्छाई थी और आपकी जो कमियां थी उनको यहाँ पे लिखा जाएगा। और लास्ट में उसको साइन करने हैं हस्ताक्षर सहपाठी पर्यवेक्षक की जगह पे। फिर है दिनांक, जिस डेट को आप यहाँ पढ़ाएंगे वो डाल दीजिएगा। एट लास्ट हस्ताक्षर शिक्षक प्रशिक्षक, मीन्स यहाँ पे आपके टीचर के साइन होंगे। और इसके बाद ये हमारी रेटिंग स्केल भी कंप्लीट होती है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया अपनी 3rd नंबर की स्किल को, जो कि इंग्लिश पेडागोजी की थी, स्किल ऑफ फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग। और इसके साथ ही साथ इस स्किल की रेटिंग स्केल को भी डिस्कस किया। एंड आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रिलेटेड टू स्किल ऑफ फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक करना ज़रूर। और अपने उन सभी फ्रेंड्स को शेयर करिए जिनके लिए ये हेल्पफुल हो सकती है और बेनिफिशियल हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कैसी और कितनी बेनिफिशियल रही। आप अपने विचार और सुझावों को ज़रूर बताइएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट।